करने वाले हैं विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स का मतलब वही है कि एक पृष्ठ है, उस पृष्ठ के अभिलंबवत दिशा में कुल कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं, उन कुल विद्युत रेखाओं की या विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम लोग फ्लक्स बोलते हैं। और फ्लक्स जो होता है वो आपका एक अदिश राशि होती है। फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं, है ना। और दूसरी बात, फ्लक्स धनात्मक हो सकता है, फ्लक्स ऋणात्मक हो सकता है और फ्लक्स शून्य भी हो सकता है। अब फ्लक्स धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य होने का मतलब क्या है ये समझना जरूरी है ना। देखो, फ्लक्स धनात्मक और फ्लक्स ऋणात्मक और तीसरा फ्लक्स शून्य। तो क्या बात बोल रहे हैं अपन, फ्लक्स किसको बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं गुजरने वाली विद्युत रेखाओं की संख्या, है ना। विद्युत रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं की संख्या। तो यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बंद पृष्ठ में अंदर आएगी, मतलब प्रवेश करेगी, तो उसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? उस फ्लक्स को अपन बोल लेंगे ऋणात्मक फ्लक्स। और यदि किसी क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र रेखाएं उस पृष्ठ से बाहर निकलेंगी, तो उस फ्लक्स को अपन बोलेंगे धनात्मक। लेकिन तीसरी कंडीशन, यदि बाहर निकलने वाली और पृष्ठ के अंदर प्रवेश करने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो उस स्थिति में जो विद्युत फ्लक्स होता है वो आपका शून्य हो जाएगा। ये आपका विद्युत फ्लक्स क्या है, और विद्युत फ्लक्स का हमने क्या बता दिया? पूरा 3 स्थितियां बता दी। अब यहाँ पे देखो, आगे उदाहरण में यही तीनों दिए गए हैं। ये फ्लक्स S1, पृष्ठ S1 से संबंधित विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक दिखाया गया है, प्लस पृष्ठ S2 से संबंधित विद्युत फ्लक्स धनात्मक दिखाया गया है। और यहाँ पे ध्यान से देखें तो प्लस और माइनस दोनों आवेश होने के कारण एक में क्या हो रहा है, और हमने ये जो गोला है ये पूरा पृष्ठ है, तो यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 रेखाएं आपकी इस पृष्ठ के अंदर प्रवेश कर रही है, विद्युत रेखाएं, और 4 रेखाएं ही आपकी इस पृष्ठ से बाहर की तरफ निकल रही है। तो तीसरी कंडीशन बन गई कि विद्युत क्षेत्र पृष्ठ में अंदर प्रवेश करने वाली विद्युत रेखाओं की संख्या और पृष्ठ में बाहर जाने वाली विद्युत रेखाओं की संख्या या विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या बराबर होने के कारण इस पर्टिकुलर कंडीशन में विद्युत फ्लक्स शून्य होगा, है ना। ये हमारा विद्युत फ्लक्स की बात हमने कर दी। अब हमको देखना है कि कैसे डिसाइड करेंगे, फॉर्मूला क्या होगा। तो ये वाला देखो, ये वाले में तो सिंपल है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है कि डी फाई क्या होगा, डी फाई होगा यहाँ पे ई मतलब विद्युत क्षेत्र रेखा है, और डी एस मतलब उसका क्षेत्रफल। तो यहाँ पे डी फाई मतलब हो जाएगा ई डी एस। लेकिन अगर मैं बोलूं कि थीटा कोण बना हुआ हो, मतलब क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र ई तथा क्षेत्रफल अवयव डी एस पर खींचे गए अभिलंब के बीच में कोण कितना हो, ये वाला थीटा हो, तो जो ई है उसमें कौन सा घटक लेंगे अपन? लंबवत घटक लेंगे। लंबवत घटक क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम बात कर रहे हैं अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत रेखाओं की संख्या की बात कर रहे हैं। तो हमें कौन से घटक से मतलब है? लंबवत घटक से। तो यहाँ पे लंबवत घटक क्या है इसका? डी एस कॉस थीटा। तो डी फाई जो कितना हो जाएगा? ई डी एस कॉस थीटा हो जाएगा। ई डी एस कॉस थीटा होने का मतलब है कि जैसे हम वहां पे लिखते थे ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, तो यदि यहाँ पे ई डी एस कॉस थीटा हुआ लिखा हुआ है, तो इस कारण ये ई का और ये डी एस का क्या हो जाएगा? डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इसको अपन ने लिख दिया ई डी एस कॉस थीटा, थीटा, है ना। अगर ई डी एस साइन थीटा लिखा होता है तो क्या लिखना पड़ता है? क्रॉस करना पड़ता है। ई डी एस साइन थीटा का मतलब होता है ई क्रॉस डी एस। मतलब ए क्रॉस बी का मतलब होता था 11th में, वेक्टर की बात कर रहा हूं, ए बी साइन थीटा। और ए डॉट बी का मतलब होता था, ए डॉट बी का मतलब होता था ए बी कॉस कॉस थीटा। थीटा। वो वाली बात है। अब हमको इसमें देखना है कि यहां तक की बात हो गई। अब अगर मैं बोलूं कि किसी पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स, तो देखो ये एक पृष्ठ मान लिया मैंने, इस पृष्ठ का एक छोटा सा अवयव मान लिया, यहाँ पे एक आवेश Q है,
अब मैं बोल रहा हूँ किसी विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स को ज्ञात करने के लिए उसे हम क्या करते हैं, छोटे छोटे भागों में बांट लेते हैं। यदि किसी छोटे भाग का सदिश क्षेत्रफल इस पूरे क्षेत्र इस इतने से भाग का क्षेत्रफल कितना है, डीएस है, कितना है, डीएस है, और जिसकी दिशा क्या है, इस पृष्ठ के लंबवत है, तो इस भाग से संबंधित विद्युत फ्लक्स को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस विद्युत क्षेत्र E की दिशा से सदिश क्षेत्रफल ds के घटक मतलब कौन, ds cos थीटा, तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का गुणा करने पर हमको क्या मिल जाएगा, इस पर्टिकुलर ds का क्या मिल जाएगा, ds के कारण क्या मिल जाएगा आपको, विद्युत फ्लक्स मिल जाएगा। अब अगर टोटल करना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल करना हो तो हम लोगों को इसका समेशन कर देना होगा। तो समेशन करने का मतलब हो जाएगा, ये एक दिख रहा है, द्विविमीय दिख रहा है, मतलब पृष्ठ दिख रहा है, इस कारण यहाँ पर इस पूरे का करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे का विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए आपको इसका समेशन करना पड़ेगा E डॉट ds, और समेशन मतलब इसका क्या करना है, इसका सरफेस इंटीग्रल करना है। सरफेस इंटीग्रल का मतलब होता है पृष्ठीय समाकलन। मैंने तुमको इसके पहले बताया था कि 3 तरह के समाकलन उपयोग करेंगे। एक हो गया लीनियर, लीनियर मतलब जब एक ही अक्ष दिया हो। एक हो गया सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल का मतलब है जब ए और बी दिया हो, मतलब क्षेत्र की बात करूं। और तीसरा होता है वॉल्यूम इंटीग्रल। वॉल्यूम इंटीग्रल का मतलब होता है जब एक्स वाई जेड तीनों की बात करूं। इसको मैंने वहां पे लिखा था सिग्मा, इसको मैंने लिखा था रो, और इसको क्या लिखा था, इसको भी कुछ लिखा था ना, क्या लिखा था, याद करो उसको, है ना। मैंने 3 पॉइंट लिखवाए थे। देखो मैं रिवाइज करवाता हूँ, है ना, मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ ये भी बता रहा हूँ, है ना। जहाँ पे मैंने ये पृष्ठीय समाकलन की अवधारणा का इंट्रोड्यूस करवाए थे। देखो जल्दी से मैं पीछे करवा के बता रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ आपके सतत विद्युत आवेश वितरण की। देखो ये रेखिक था, रेखिक में रेखिक समाकलन उपयोग करा था, यहाँ पे मैंने इसको लिखा था लेमडा। और पृष्ठीय समाकलन उपयोग करा था, पृष्ठीय समाकलन के लिए उपयोग करा था मैंने सिग्मा। और जब मैंने आयतन का उपयोग करा था तो आयतन समाकलन के लिए मैंने यूज किया था v। आयतन वाला तीनों क्षेत्र के लिए बताएगा, मतलब ये a गुणित b गुणित c के लिए बताएगा। और जो a गुणित b गुणित c का मतलब होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। और पृष्ठीय समाकलन है वो बताएगा लंबाई गुणित चौड़ाई, मतलब पृष्ठ के लिए बताएगा। और रेखिक जो होगा वो सिर्फ एक दिशा के लिए बताएगा। ये आपका पूरा हो गया। अब हम लोग आगे वाले गॉस के नियम की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अभी हम इसके मात्रक की बात और कर लेते हैं। देखो क्या निकल के आया, आपको निकल के आया है पाई बराबर EDS। अब मैं बोलूं इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक होगा, आपको निकालने के लिए करना पड़ेगा E का मात्रक डॉट क्षेत्रफल का मात्रक। तो E का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम, और गुणा किसका कर दो, क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर का वर्ग। कैसे हुआ, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई का मात्रक भी मीटर और चौड़ाई का मात्रक भी मीटर, तो मीटर गुणित मीटर, मीटर का वर्ग। इस कारण कितना हो गया, न्यूटन मीटर वर्ग प्रति कूलम हो गया। ये आपका इसका एसआई मात्रक हो गया। इसी तरह से आप इसको विमीय सूत्र निकाल के देखना, विमीय सूत्र ही है, परीक्षा में आता है इसलिए आपको इस पर ध्यान रखना है। इसके अलावा और क्या आता है एग्जाम में, एग्जाम में 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि यदि किसी पृष्ठ के और विद्युत क्षेत्र के बीच में जो कोण बना है वो थीटा डिग्री का हो, या फिर बोल दे कि यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो तो उस पर उस पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स क्या होगा, तो उस पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स अधिकतम होगा। देखो अधिकतम क्यों होगा इसकी कंडीशन देखना है ना। अभी मैंने बोल तो दिया अधिकतम होगा, लेकिन अधिकतम क्यों होगा देखना। यहाँ पे है आपके पास में ऊपर ds cos थीटा। अगर मैं बोल दूं थीटा का मान 0 तो cos 0 का मान 1, इसका मतलब ये पूरा का पूरा बचा। इसका मतलब क्या हो गया, अधिकतम हो गया। किसी कारण से अगर ये 0 हो जाए, 0 कब होगा, जब थीटा का मान कितना हो जाए 90 डिग्री, तो cos 90 का मान कितना हो जाएगा
cos 90 का मान हो जाएगा 0। ये यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र की दिशा के क्या हो, समांतर हो। समांतर होने का मतलब है दोनों के बीच का कोण कितना हो, 90 डिग्री हो। तो उससे 90 फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि ई डी एस कॉस थीटा है। अभी कोस का पूरा मान ही 0 हो गया, तो इसके साथ किसी का भी गुणा करो, सबका मान 0 होगा। तो ही यहाँ होगा। पर ये दो तीन चार चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के हिसाब से हैं। सबसे पहला तो विद्युत फ्लक्स क्या है, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करो, फिर मात्रा किसका, फिर बीमित सूत्र, और ये दोनों कंडीशन। ये दोनों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझते हुए करना है। रटोगे तो दिक्कत आएगी। क्यों दिक्कत आएगी ये मैं बता रहा हूँ। एग्जाम में जब पूछा जाएगा पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत हैं, तो लंबवत शब्द देख के बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे थीटा बराबर 90 डिग्री लगा देते हैं, क्योंकि वो क्या इस पे ध्यान देते हैं। लंबवत का मतलब है दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री है। लंबवत का मतलब ये नहीं है कि 90 डिग्री के कोण से जा रही है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, लंबवत है तो थीटा बराबर 0 डिग्री, और समांतर है तो थीटा बराबर 90 डिग्री। ये दोनों करेंगे ना तभी जाके समझ में आए, इसलिए इसको रटने का कोई फायदा नहीं है, आपको इसको समझना ही पड़ेगा। अब अगला है कि इसको प्रभावित कौन कौन करता है। तो देखो, प्रभावित करने वाले कारक कैसे निकालते हैं अपन लोग। ये सूत्र है, यहाँ पे कौन कौन है, ई है, डीएस है, और cos थीटा है। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। डीएस क्या है, पृष्ठ का क्षेत्रफल। और cos क्या है, cos की बात नहीं करेंगे, बात करेंगे थीटा की। थीटा क्या है, दोनों के बीच का कोण। तो ये क्या निर्भर कर रहा है, किस किस पे निर्भर करेगा, ये निर्भर करेगा आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, नंबर 1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर, नंबर 2 पृष्ठ के क्षेत्रफल पर, नंबर 3 दोनों के बीच के झुकाव पर। मतलब देखो किस किस पे निर्भर कर रहा है, नंबर 1 ई के ऊपर, नंबर 2 डीएस के ऊपर, और तीसरा थीटा के ऊपर। तो ये आपका बन गया। काय से आई ये चीजें, काय से समझ में आई, ये आपके ही फॉर्मूले से समझ में। फॉर्मूला क्या है,